गुफ्तगू के भी खिलाफ है। जब दो आदमी आपस में गुफ्तगू कर रहे हो तो खबरदार आप बीच में टपके नहीं। ये शरीयत के खिलाफ है, ये कानून इस्लाम के खिलाफ है, ये नजरिए शरीयत के खिलाफ है। इसलिए कि वो आदमी ये समझेगा कि आप ना गलत हैं, आप तालीम याफ्ता नहीं है, आप तरबियत याफ्ता नहीं है, अब पढ़े लिखे लोग नहीं है। हाँ, उनमें से दो लोग जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो फुर्सत पा जाए। यहाँ तक के किताबों में मसला लिखा गया है कि कोई आदमी आपस में इस कदर महबे गुफ्तगू हो तो जब हम आपकी तरफ उसका ख्याल नहीं है तो आपको सलाम करना भी मना है। खाना खाते वक्त भी सलाम नहीं करना चाहिए। लोग सो रहे हो इस हालत में हैं, उस वक्त वो चूंकि जवाब नहीं दे सकता है इसलिए सलाम करना मना है। खाना खाते वक्त क्यों सलाम करना मना है? इसलिए मना है कि लुकमा मुंह में डाला हुआ है, वो जवाब देने की कोशिश करेगा तो लुकमा बाहर हट के गिर के जमीन पे आ जाता है। वो जवाब देने से मासूम है, शरीयत ने पाबंदी लगा दी है। उसको यूं समझिए जैसे पोलियो भी हुआ नहीं है और पोलियो का ड्रॉप हम लोग मुकद्दम के लिए पिलाते रहते हैं, पोलियो होने ना पाए। शरीयत की बैंड लगाती है, शरीयत की यहाँ पे दायरा मुतय्यन करती है। खबरदार वो काम मत करना जिसकी बुनियाद पे कुछ अगले को तकलीफ हो जाए। हो सकता है वो सलाम का जवाब देने में वो खांसने लगे, हो सकता है लुकमा उसके हर फंस जाए, हो सकता है उसको दिक्कत का सामना करना पड़े। यही जब वो हशाश भरे माहौल में आपकी तरफ मुतवज्जे हो जाए, जो अपना ख्याल आकिश कर ले तो उस वक्त बोलिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जिस खंदा पेशानी के साथ आपने सलाम किया है उसी खंदा पेशानी के साथ वो आपसे कहेगा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब उस अंदाज में जब सलाम करेंगे झुंझलाहट का माहौल होगा तो जवाब तो देगा पर दिले न खासा, ऊपर मन से जवाब देगा। शरीयत कहती है ऊपर मन से कोई काम न करो, वो काम करो जो तुम्हारा तन भी गवारा करे, तुम्हारा मन भी गवारा करे। शरीयत चाहती है अंदर से भी साफ हो बाहर से भी साफ। मस्जिद तो आजकल हम लोग बाहर बना रहे हैं खूब ताम झाम से, लेकिन अंदर वाली मस्जिद हमारी जो गर्द आलूद है। आप अपने दिलों में मस्जिद बनाइए। अब क्या कहते हैं मस्जिद खुदा का घर है, खुदा का घर है। इरशाद फरमाया है बुजुर्गों ने कि क़ल्ब अब्दुल्लाह और सुल्लाह, एक बंदे खुदा का दिल ही अल्लाह का अर्श हुआ करता है। अल्लाह इरशाद फरमाता है मैं जमीनों में समा नहीं सकता, मैं आसमानों में समा नहीं सकता, लेकिन मेरा बंदा वो जो साहिब ईमान है मैं उसके दिलों में समा जाता हूँ। अब सोचो तो सही, जो दिल खुदा का घर है उसे हमने वीरान कर दिया है और वो मोहल्ले की मस्जिदों को आबाद करने की फिक्र तो है ही नहीं है। जुमा जुमा को हम आबाद करते रहते हैं, कहलाते हैं साहिब ईमान। दोस्तों मैं अर्ज करना चाहता हूँ और उसे सुनिए, हो सके तो इसे अपनाने की कोशिश कीजिए। कुछ पैगाम है जो आपके नाम है। हालात बड़े पुरतेज हैं, माहौल अच्छा नहीं है, सिर्फ खोखले नाराबाजी से हम बहुत दिनों तक कामयाब नहीं हो सकते हैं। इसलिए बुनियादी काम करने की जरूरत है। बुनियादी काम क्या है कि अकीदा हमारा दुरुस्त हो। पहला अकीदा क्या है? ख्वाजा गरीब नवाज संगलाह इलाके का इंतखाब इसलिए किया था कि चाहे जितनी भी तकलीफ का सामना करना पड़े लेकिन हम इन्हें ज़र्ब इल्लल्लाह से इनके दिलों को हम मुज़य्यन करेंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। देखे मदाह रसूल हजरत मौलाना शमीम रज़ा फैज़ी साहब आपके सामने बिल्कुल बहुत जल्द आने वाले, बहुत जल्द आने वाले हैं। इनकी मनमोहनी आवाज के जरिए से, इनके कलाम नायाब से आप अपने दिलों को दिलों को मुनव्वर मुजल्ला करने वाले हैं। बस ये मुस्कुरा रहे हैं, आप भी मुस्कुराइए और मेरे जुमलों का हो सके तो इसका इस्तकबाल कीजिए, कुछ रिस्पॉन्स दीजिए, रिस्पॉन्स दीजिए ताकि हमको लगे ये बाजारू तकरीर नहीं है, ये काम वाली तकरीर है। अल्लाह पाक ने 5 सिफतों को बयान फरमाया है। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, मोमिन वो होता है जो गैब पर ईमान रखता है, गैब पर ईमान रखता है। अकली घोड़ा दौड़ाने वाले लोगों की कमी नहीं है। कल भी ऐसे लोग थे, पहला पारा की तिलावत कीजिए, तफसीर के साथ पढ़िए तो समझ में आएगा। बनी इसराइल ने कहा था मूसा हम उस वक्त तक अल्लाह को नहीं मानेंगे जब तक हम अपनी आंखों से देख न लें।
ऐसे लोगों की कमी कल नहीं थी, आज भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है। लेकिन मोमिन वो होता है जो गैब पर ईमान रखता है। गैब किसको कहते हैं? पढ़े लिखे लोगों का मजमा होता जिन्हें दरगाह से कुछ जरा सा भी ताल्लुक होता, समझ में आता कि हवा से जाहिरा और हवा से बातिना खमसा क्या है। ये जिसको आपके आसानी के लिए मैं समझा रहा हूँ। गैब कहते हैं जिसको देख करके, चख के करके, सूंघ करके, पकड़ करके, सूंघ करके नहीं समझ सके उसको गैब कहते हैं। अल्लाह को नहीं देखा मानते हैं, जन्नत को नहीं देखा मानते हैं, ईमान है हमारा। मोमिन में और काफिर में फर्क क्या है? मोमिन भी ये समझता है जन्नत है, जहन्नम है, अज़ाब कब्र बरहक है, इसको कहते हैं मोमिन। और नहीं तो वो भी इंसान आदमी, हम भी इंसान आदमी, वो भी खाता पीता है, हम भी खाते पीते हैं। फर्क क्या है? फर्क यही है कि हमारा सर सिर्फ एक खुदा की बारगाह में झुकता है। हम लोग तौहीद परस्त हैं, हम लोग एकेश्वरवाद के कायल हैं, एक खुदा पर ईमान रखते हैं। और सरकार ख्वाजा गरीब नवाज, जिन्हें आप हिंदल वली कहते हैं, हिंदल वली में पूछ लीजिएगा इसमें इजाफत कौन सी है, क्या माना इसका हो सकता है? हिंदल वली। दोस्तों ये सब समझने की चीज है, तो जिसको ये भी नहीं पता है हिंदल वली फंसा देगा बरवा चौक पे। हिंदल वली का मतलब होता है इसका, आप लोग रट लगाते रहते हैं, जलसा में नहीं सुनिएगा, नहीं सीखिएगा तो फंसा देगा आपको। हमसे ज्यादा दूसरे लोग पढ़ लिख रहे हैं, डिबेट तो आप लोग सुनते ही होंगे, और हम लोग हैं कान बंद किए हुए। अरे भाई हमारे नारे तकबीर, नारे रिसालत की गूंज में ऐसा लगता है कि जैसे हम पूरा दलदली को अपने सर पे उठा के उसे बरवा से भी आगे धनबाद तक पहुंचा देंगे। समझिए गिरदो नवाब में बसने वालों, सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमानों, अपने ईमान की हिफाजत करो, जमाना कयामत में चाल चल रहा है। इससे आपको हमको बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, होशियार रहने की जरूरत है। मोमिन की शान ही है कि अनदेखी चीजों पर ईमान रखे। कैसा ईमान? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सफर में गए हुए हैं, इसी दरमियान शबे मेराज का वाक़या सरजद हो गया। वापस आने लगे, चौराहे पे मुलाकात हो गई वही जनाबे अबू जहल से, अबुल हकम कहलाने वाला अबू जहल से मुलाकात हो गई। उसने कहा कुछ सुना है? कहा क्या? कहा कि एक आदमी मक्के में ऐसा है जो बोल रहा है कि हम मिनटों में नहीं, सेकंडों में, कम से कम वक्तों में हम यहाँ से बैतुल मक़दिस मुल्क शाम गए, वहाँ से फिर अर्शे आला तक गए, लामका तक गए, उससे भी आगे गए, और फिर पलक झपकते हम वापस आ गए। यूं हुआ सारा वाक़या आप तो सुनते रहते हैं। क्या ये मानने के लायक है? हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं नहीं, ऐसा कैसे मुमकिन है, ऐसा तो हो नहीं सकता है। दोस्तान मोहतरम नौजवानों, आप मेरी तरफ तवज्जो दो। चौक चौराहे पे जो तबसरा आप सुनते रहते हैं कि और उसमें हाँ मिलाते रहते हैं, ये ईमानी शान के खिलाफ है, ये मोमिनाना शान के खिलाफ है, एक मोमिन की शान के खिलाफ है कि इसे बर्दाश्त कर सके। जब ईमान बिल गैब की बात आएगी तो हम कुछ नहीं देखेंगे, अल्लाह और रसूल का फरमान देखेंगे। हमारी अकल में आए या ना आए, जो बात समझ में नहीं आ रही है वो हमारी अकल का कसूर है, मगर अल्लाह और रसूल के फरमान में जरा बराबर भी शक नहीं है। जो अल्लाह और रसूल का फरमान बिला शक व शुबहा मान लेता है, उसी को साहिब ईमान मुसलमान कहा जाता है। सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया ना, कहा हम तो इसीलिए तुमसे पूछ रहे थे, तुम बुद्धिजीवी मालूम होते हो, पढ़े लिखे दानिश्वर आदमी मालूम होते हो। उसने सोचा था कि आज काम बना लेंगे, जैसे आजकल हमारे माशरे में भी फोड़ो और अपना काम बना लो, इसकी बात उस तक, उसकी बात इस तक, यहाँ की बात वहाँ तक, वहाँ की बात यहाँ तक, काना फूसी। और इसमें अवाम और खवास सब मुब्तला है, ये भी याद रखिए। काना फूसी पता नहीं हम लोगों के ईमान
ईमान को कितना फुस फुस कर दिया है। बस अल अमान वल हफीज की सदा ही बुलंद की जा सकती है। इसलिए बचिए इन सारी चीजों से, ईमान अकीदा अपना मजबूत रखिए। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, मोमिन वो होता है जो गैब पे ईमान रखता है। हजरत अबू बकर ने फरमाया ना, ये तो काबिल तस्लीम चीज ही नहीं है, ये अकल में आने वाली बात ही नहीं है। अब अबू जहल अंदर अंदर खुश हो रहा है। रिवायतों में आया है उसकी 4 आंखें हो गई। 4 आंख होना का मतलब होता है खुश होना। ये मुहावरा है, मुहावरे में बोला जाता है 4 आंख हो गई, यानी वो अंदर से खुश हो गया। और आजकल भी 4 आंख हो रही है। आप लोग क्या समझ रहे हैं? ये सीसी कैमरा जो लगा हुआ ये भी डबल आंख है। आप लोग जाते हैं मॉल वगैरह में तो लिखा रहता है आप कैमरे की नजर में। अब जब कैमरे की नजर में आपको पता चल जाता है तो आप चौकन्ना होते कि नहीं? बोलिए ना, चौकन्ना होता है कि नहीं? अभी एक मैसेज वायरल हो रहा है कि एक आदमी को पता ही नहीं था, वो माल लेकर के चीज छुपा रहा था, बाद में पकड़ा गया। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि हम कैमरे की नजर में। दोस्तों, ये ईमान का तकाजा कुछ और है। ये दुनियावी कैमरे लगे हो या ना हो, कुदरती कैमरे अल्लाह पाक की तरफ से फरिश्तों की शक्ल में नस्ब कर दिए गए हैं। आपका हर अमल नामाए आमाल में दर्ज हो रहा है। जलसों में क्या हो रहा है, सेमिनारों में क्या हो रहा है, गांव समाज में क्या हो रहा है, मस्जिदों मदरसा में क्या हो रहा है, कहाँ किस अंदाज से आप क्या कर रहे हैं, सब कुदरत के कैमरे में कैद हो रहा है। ये कैमरे तो दुनिया ही में रह जाएंगे, लेकिन वो कैमरे हैं जहाँ पहुँच किसी की नहीं होगी। इसीलिए अल्लाह ताला ने हमारे लिए किरामन कातिबीन मुकर्रर फरमा दिए हैं, जो हमारे हर अमल को दर्ज कर रहे हैं। हमारा हर अमल वो अच्छा हो के बुरा सब हमारे नाम आमाल में लिखे जा रहे हैं। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक के इस कौल को सुनने के बाद अबू जहल की 4 आंखें हो गई, यानी वो बड़ा खुश हुआ कि हम तो आपको बात फैला देंगे और फिर जिस पर ये ईमान रखता है उसके यार को ही हम उससे मुनहनिफ कर देंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक से कहा, अबू जहल मैं राज खोल दूं? कहा बोलो बोलो क्या बात है? कहा ये कोई आम आदमी नहीं बोल रहा है, जिसका कलमा पढ़ते हो, जिस नबी पर ईमान रखते हो, वही मोहम्मद अरबी बोल रहे हैं। अब अंदाज बदल गया हजरत अबू बकर सिद्दीक का। फरमाया मेरे यार ने कहा है तो हट जा कमीना मेरी नजरों से। तुमको पता है अगर उन्होंने कहा है तो 100% सही है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। ईमान इतना मजबूत, ईमान इतना मजबूत। आज जो सोशल मीडिया पे जो कुछ भी आप सोच रहे हो उसका नाम निकाल लेंगे, टाइम ज्यादा हो गया। ये वो जो लोग लगा हुआ करने वाले इंस्टाग्राम में वो सब कुछ नहीं, सब आप लोग देख रहे हैं। आप लोग तो सब हमेशा ऑनलाइन ही रहते हैं, लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि इंसान ऑनलाइन है, इंसानियत ऑफलाइन हो रही है। इंसान ऑनलाइन हो रहा है, इंसानियत धीरे धीरे ऑफलाइन हो रही है। सच्ची बात मैं बता के जा रहा हूँ। इसलिए हमेशा सावधान रहिए, बचाइए अपने आप को, अपने ईमान को बचाइए। ईमानी शान ये चंद लोग पूरी दुनिया में छा गए। और फिर जिस ख्वाजा की बात कर रहे हैं, ख्वाजा गरीब नवाज, कितने लोग आए थे सबको पता ही है। इतने लोग को अपने करीब कर लेना ये कोई मामूली काम था? बोलिए ना, कोई मामूली काम था? आजकल जो आप लोग डेबिट सुनते रहते हैं, ये हो गया वो हो गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, सब कुछ नहीं है। ये झूठी तारीख है, झूठे वाकयात है। दुश्मन तो हमेशा साजिश करेगा, ये दुश्मन का काम है दुश्मनी करना, और ये हमेशा होता रहा है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको अपने आप को संभालने की जरूरत है। लोग पूछते रहते हैं, हम लोग से फोन करते, कभी फोन से बात करते हैं, कभी कुछ इल्मी मसला पूछते हैं, कभी हालात हजरत पे तबसरा करते हैं, हजरत क्या करना चाहिए। मुझे जैसा कम इल्म आदमी यही मशवरा देता, करना कुछ नहीं है, अपने ईमान अकीदे को मजबूत करना है, कुछ नहीं। ईमान मजबूत रहेगा, अकीदा मजबूत रहेगा, अमल अच्छा रहेगा, तो हजारों की तादाद में
चंद साहिब ईमान हजरात ही काफी हैं। ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने किरदार से, अमल से दुनिया वालों को बताया था। नमाज पढ़ के मुसलमान ने बनाया था। सुनिए, रोजा रख के नहीं, ये सब तो पर्सनल चीजें हैं। क्या दिखाया था? क्या दिखाया था? जैसे बोलिए ना, क्या दिखाया था? अपना किरदार दिखाया। नए नए लोगों को देखा था, नए नए लोग कहा कि ये कौन लोग हैं भाई, ये कौन लोग हैं? तो लोग साधु संतों का तो सुनते ही रहते थे। कहा ये कौन लोग हैं? कहा ये लोग हैं। कहा इनके किरदार देखो ने, इनका अखलाक देखो ने, जानी दुश्मनों को भी ये माफ कर देते हैं और हम लोग अपने भाई को भी माफ करने के लिए तैयार हैं। सही बात है। और गुस्सा तो इतना एकदम नाक में रहता है, हम लोग गुस्सा एकदम नाक में रहता है। जरा सा कुछ हुआ गुस्सा, तुरंत गुस्सा। अब बोलेंगे हम लोग इस खानका से मुंसलिक है, उस खानका से मुंसलिक है, फला पीर साहब से मुरीद हैं। ये खानका वालों की तालीम नहीं है नाक में गुस्सा रखना। नहीं, चलिए बात आ गई है तो बात हम जल्दी में सुना दें। अब फिर तकरीर बाद में हजरत लगा गया। लाड कर्जन वाला तो कितना सुनाइएगा, लाड कर्जन वाला ये सब भी तो सुनिए ना। सुभान अल्लाह, लाड कर्जन वाला ये सब तो तारीफ का हिस्सा हो गया। काम की बात सुनिए, काम की बात। जो नाक में गुस्सा रहता है, नाक। तीन नौजवान थे, तीन नौजवान। सुनिए, इन्हों के दिलों के अंदर ख्वाहिश पैदा हो। नबी को नहीं देखा तो कम से कम सहाबी को तो देख ले। सुभान अल्लाह। आपके दिल में ख्वाहिश पैदा नहीं होती? नहीं। तो इन्होंने सहाबी की तलाश में निकली, पता किया तो बोला एक सहाबी है, बहुत मुअम्मर है, नाम उनका हम जल्दी में तफसील का मौका नहीं है। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी, सूफी सिफत, एकदम सूफी, खुद से सारा काम करते थे। वो जमाने में ट्यूबवेल भी नहीं था, कुआं था, कुआं, मोटर भी नहीं था कि स्विच ऑन कीजिए फटाफट पानी एकदम चलना शुरू। पता करते 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 पता चला उधर गए होंगे अपना काम काज खेती बाड़ी करने के लिए। एक नौजवान को पता चला वही है, कहाँ वही है। वो लपकते हुए गया तो वो क्या किए थे, मिट्टी का एक हौज बनाया। बस हमारे एकदम सरलता पूर्वक, एकदम आसान मंडेर बना करके उसमें मिट्टी का एक हौज बनाए हुए थे। उसमें पानी जमा कर रहे थे, कुआं से निकाल करके उसमें जमा करने का मकसद क्या था कि जब ज्यादा थक जाएंगे ना, पानी जमा रहेगा तो उसमें सुराख था, उसको खोल देंगे और पानी धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता चला जाएगा। नहीं, अब आप लोग यहाँ भी है ऐसा है, हम लोग यहाँ भी है। लाइन नहीं रही तो पानी जमा रहेगा, काम कीजिएगा टंकी में, टंकी खोल दिया, पानी पटा रहे हैं। दोस्तों ऐसे ही हुआ, एक नौजवान लपकते हुए आगे बढ़ा, और जब लपकते हुए आगे बढ़ा लपकते हुए आगे बढ़ा, अब देखा सहाबी चुम्मा से। अब ये देखा नहीं कि कहा उसी का हालम ये था। इसी दरमियान मंडेर का कुछ हिस्सा टूट गया, और जब टूट गया तो हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी बहुत गुस्सा होने की। अरे बोलिए ना, हाँ बोलिए ना, गुस्सा होने की बात है, ईमानदारी से गुस्सा होने की बात है। बहुत बोलता है ना गुस्सा नहीं करना चाहिए, नाजायज गुस्सा नहीं करना चाहिए, जायज गुस्सा करना चाहिए। बात समझिए, नाजायज गुस्सा अलग चीज है। अब जो हम बताना चाह रहे हैं उसको समझिए। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, वो जल्दी से लपकते हुए जो मुसाफा मारते में नौजवान भिड़ गया ना, तो उसको पता ही नहीं चला कि उसके पाँव की ठोकर से मंडेर जो बना हुआ था वो टूट गया, पानी बहने लगा। जब पानी बहने लगा, हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने देखा कि तो मेरे सारी मेहनत ने इसने पानी फेर दिया, लेकिन वो क्या करते, वो बैठ गए।
काफी साहब ये रसूल है, कहा अल्हम्दुलिल्लाह मुझको ये शरफ हासिल है। इसी दरमियान दोनों नौजवान और आ गए, और जब नौजवान आ गए का यही साहब ये रसूल था, वो भी मुसाफा मुआनका कलमा चाट करने में तो जितना हुआ हौस था वो सब भी खत्म। पानी इधर उधर बहने लगा, तो अब वो कीचड़ आलूदा हो गया पूरा इलाका। हजरत अबू जर ग़िफ़ारी बहुत ज्यादा गुस्सा हुए, तो अब उसी में लेट गए। बैठ गए, और जब बैठ गए तो फिर लेट गए। या अल्लाह, ये सहाबी रसूल है, यही सहाबी रसूल है, मगर तालीम इसमें क्या छुपी है उसको गौर से सुनिएगा। फरमाया लेट गए, कहा आप सहाबी रसूल, कहा हाँ बोलो बोलना क्या है, कहा के बाद में पूछना होगा वो पूछा जाएगा। पहले ये बताइए कि जब आपसे मैंने मुसाफा मुआनका किया तो आप बैठ गए, और फिर जब हमारे साथी जब आ गए तो आपने मुसाफा मुआनका करने के बाद इस कीचड़ में लेट गए, इसमें राज क्या है पहले इसको बताइए, फिर मैं आपसे कुछ सवालों जवाब करना चाहता हूँ, कुछ फैज बरकत हासिल करना चाहता हूँ। हजरत अबू जर ग़िफ़ारी का जवाब सुनिए, वो फरमाते हैं हाँ मुझे सहाबी रसूल होने का शरफ हासिल है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत बाफाइज में मैंने जिंदगी के कुछ अय्याम गुजारे हैं, उनसे बहुत कुछ सीखा है। जो सीखा है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब आदमी को गुस्सा आ जाए तो गुस्सा की हालत में अगर वो खड़ा हो तो बैठ जाए, बैठा हो तो वो लेट जाए। जब तुमने मेरी मेहनतों पे पानी फेरा है, ये नौजवान पहले आया, उसमें थोड़ा सा पानी बहा है, गुस्सा तो बहुत आया था, अब मैंने नबी की सुन्नत पे अमल किया, नबी की शरीयत पे अमल किया, नबी के फरमान पे अमल किया। खड़ा था, और जब खड़ा था तो ले बैठ गया, और जब तुम लोग आए और पूरा का कमरा पानी बहा दिया, जब पूरा कीचड़ में पूरा कहला ये हिस्सा तब्दील हो गया, गुस्सा तो बहुत आया था, मैंने हयात तब्दील कर दी है, मैंने हालत तब्दील कर दी है, गुस्सा बहुत आया था, बैठा था लेट गया है, तो हालत बदलने से, कैफियत बदलने से, क़याम में, वो सुजूद में, हालात में जब बदलाव होता है तो गुस्सा इंसान का ठंडा हो जाता है। अब बताओ तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो? आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, अगर गुस्सा बहुत ज्यादा आए तो कुछ मत करना, वुज़ू कर लेना, इसलिए कि गुस्सा आता है एक आतिशी कैफियत पैदा होती है, आग बगोला होता है इंसान, वो शैतानी वसवसा होता है, और शैतान आग से बना होता है, और आग को बुझाने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। नबी करीम ने फरमाया वो बेवजू हो तुम फौरन वजू कर लोगे, तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। आजकल हम लोगों के नाक में गुस्सा है, इमाम मुक़्तदी में गुस्सा है, पीर मुरीद में, आजकल पीर मुरीद में गुस्सा बहुत चल रहा है। पीर साहब फोन नहीं रिसीव करे तो मुरीद साहब से गुस्सा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल सालेह की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रज़ा सीवानी। नारे तकबीर। पाँच सिफत अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। मोमिन की पहली सिफत क्या है? गैब पे ईमान रखना है, गैब पे ईमान रखना है। दूसरी सिफत सुनिएगा, दूसरी सिफत नमाज कायम करता है। इसी में हम लोगों का मुंह लटक गया है, खास तौर से हम लोगों का जलसा, हम लोग इसलिए। लेकिन क्या कीजिएगा, बताना तो पड़ेगा ना। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूना स्सलाह। मोमिन की दूसरी सिफत का बयान वो नमाज कायम करते हैं। मेरे भाई, नमाज हर हाल में पढ़ना है आपको। आप लोग अपना सर्वे कर लीजिएगा, इस जगह, सिर्फ इसी जगह, मोहल्ला का नहीं। आप लोग में से कितने लोग हैं जो नमाज पढ़ के आए हैं? नमाज नाज़िज़ बंदगी है, वक़ार ज़िंदगी है।
नमाज हुजूर की आंखों की ठंडक है। हमारी कामयाबी सजदों से। एक सजदा जिसे तू घरां समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। खुला मन के साथ इसे कबूल कर लिया। आज इसी को कबूल कर लिया। ख्वाजा गरीब नवाज का सबसे बड़ा फैज़, सबसे बड़ा एहसान इस्लामिया ने बर्रो सगीर को, पाको हिंद को दर दर के सजदों से महफूज फरमा दिया। ये सबसे बड़ा एहसान है। और नहीं तो लोग कहाँ कहाँ झुक रहे थे, किसको किसको नमस्कार कर रहे थे, कहाँ कहाँ अपनी पेशानी खम करके अपनी पेशानियों को आलूदा कर रहे थे। तौहीद का पैगाम, इश्क़ मुस्तफ़ा का पैगाम, एक खुदा का पैगाम, ये सबसे बड़ा एहसान है। सिर्फ करामतों को मत सुना करो, इन बुजुर्गों का करम है कि आज कम से कम हम लोग दर दर पेशानी झुकाने से तो बचे हैं ना। बोलिए ना, ये बड़ा करम है ना अल्लाह पाक। ये सबसे बड़ा एहसान है अल्लाह पाक का, हमारी पेशानियां इन चीजों से महफूज हैं। नहीं तो पढ़ा लिखा डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसोफर, साइंटिस्ट कहलाने वाला आदमी जब उन चीजों को करते हुए देखा जाता है ना, तो हैरत नहीं बालाए हैरत होती है कि इतना जीनियस, इतना पढ़ा लिखा, इतना ज़हीन फकीर, इतनी डिग्रियों का मालिक, डिग्री होल्डर हज़रात, ये अक्ल के पैदा पेशानी से खुदा की बारगाह में झुकाई जा सकती है। इसलिए अल्लाह पाक ने फरमाया है, मोमिन की पहली सिफत ये है कि गैब पे ईमान रखता है, और दूसरी सिफत है कि नमाज की पाबंदी कीजिए। नमाज इंशाअल्लाह तबारक व तआला जिंदगी बाकी रही बात गुफ्तगू होगी। ये पैगाम है आप सबसे नाम। अल्लाह ताला आज इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल मकबूल मंजूर फरमाए, और जिस मकसद खास के तहत आज के इस बाबरकत बावकार इजलास का इहतिमाम हुआ है, रब्बे कदीर उस मकसद में कामयाबी कामरानी अता फरमाए, और मरहुमा को गरीक़े रहमत फरमा कर जन्नतुल फिरदौस के बाला खानों में जगह मरहमत फरमाए। मोहब्बत से आमीन कहिए ना। हाँ, आमीन खुद दुआ है, और आमीन कहना भी आपके लिए कार्य सवाब है। अल्लाह तबारक व तआला आज की इस महफिल को कबूल फरमाए, और हम सब की हाजिरी को भी कबूल फरमाए। बुलंद आवाज़ से पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।